नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में स्वागत करता हूं। आज 22 मई है। सबसे पहले हम आज की परिचर्या के मुख्य बिंदु को देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, मध्य और पूर्वी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अगले 6-7 दिनों तक उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर तक की स्थिति बने रहने की संभावना है। उसके अलावा केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर तथा उससे सटे पूर्वी भारत में सप्ताह के कई दिनों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पे तथा अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, उसकी सूचना केरला के एक आध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा की सूचना असम के एक आध स्थानों से प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसकी सूचना एक आध स्थान उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि या हेल स्टॉर्म की सूचना दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से प्राप्त हुई है। उसके अलावा देश के अनेक हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की भी सूचना प्राप्त हुई है। और जहां पे जो पवन की गति 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, उसकी सूचना असम और मेघालय, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से प्राप्त हुई है। अगर हम उष्ण लहर की बात करें तो भीषण उष्ण लहर से लेके उष्ण लहर की सूचना कुछ स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भा, उसके अलावा उष्ण लहर की सूचना, उष्ण लहर की जैसी स्थितियां हरियाणा के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों में और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके अलावा एकाध हिस्से उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं तटीय आंध्र प्रदेश से भी उष्ण लहर की सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा गर्म रात्रि या वार्म नाइट की सूचना एकाध स्थान पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भा से भी प्राप्त हुई है। अगर हम मानसून की आगे बढ़ने की बात करें तो 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के शेष भागों तथा पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है अगले 2-3 दिनों के दौरान। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो पश्चिमी विक्षोभ है, वो उत्तर पाकिस्तान उसके आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु में एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा सकता है। उसके अलावा कुछ अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ऊपरी वायु में कुछ चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। एक उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, दूसरे आंतरिक उड़ीसा के आसपास बना हुआ है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके आंतरिक उड़ीसा तक एक ट्रफ भी जा रहा है। उसके अलावा मध्य असम में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास क्षेत्रों में भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसके अलावा पूर्व मध्य अरब सागर में भी बना हुआ है। उसके साथ साथ इन 2 ट्रफ भी जा रहे हैं। और अगर अब हम दिन के तापमान या अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करेंगे अगले 7 दिनों के दौरान, पूर्वी भारत में कोई अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास बदलाव नहीं होगा 26 मई तक। उसके बाद से लेकिन इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की लास्ट के या अंतिम के 2 दिनों में 27 या 28 मई के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी होगी। उसके अलावा देश के जो अधिकांश देश के अन्य हिस्से हैं या अधिकांश हिस्से हैं, उसमें अधिकतम या दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन अगले 7 दिनों तक नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए मौसम की चेतावनियों को देखेंगे सब डिवीजन वाइज। आज के लिए चेतावनी दी गई है सबसे पहले उष्ण से भीषण उष्ण लहर के लिए जो रेड वार्निंग दी गई है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई है। इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे भारी से कुछ स्थानों पे उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर की स्थितियां बनी रहेगी। ये वार्निंग अगले 3 दिनों तक के लिए रेड वार्निंग की इन सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। उसके अलावा उष्ण लहर के लिए जो ऑरेंज वार्निंग दी गई है वो पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ इत्यादि में जारी की गई है। उड़ीसा में भी ऑरेंज वार्निंग दी गई है उष्ण लहर के लिए। और अगर उसके अलावा हम लोग अगर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के एकाध हिस्सों, उसके अलावा उड़ीसा के भी एकाध हिस्सों में इनकी संभावना बनी हुई है। इसके लिए भी ऑरेंज अलर्ट इन सभी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। उसके अलावा पूरे पश्चिम बंगाल,
राज्य में भी एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं, जहाँ पे पवन की गति 50 से 60 किलोमीटर और तेज 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 में 70 किलोमीटर तक भी जा सकती है इन सभी क्षेत्रों। उसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में ओलावृष्टि की भी सूचना की संभावना व्यक्त की गई है। इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर भारी वर्षा की बात करें, भारी से बहुत भारी वर्षा, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट केरला में जारी किया गया है आज। और भारी वर्षा के लिए बाकी जो क्षेत्र है उसमें तमिलनाडु, रायलसीमा, साथ साथ हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। अगर बाकी के जो मेघ गर्जन और वज्रपात और तेज हवाओं की जो चेतावनी है वो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पे धूल भरी आंधी भी चल सकती है, उसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, साथ साथ महाराष्ट्र के भी अधिकांश क्षेत्र, और फिर कर्नाटका, तेलंगाना और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी इनकी चेतावनी दी गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो रेड वार्निंग जारी रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा और तटीय आंध्र प्रदेश में। साथ साथ उष्ण लहर के लिए जो ऑरेंज वार्निंग है वो पंजाब, हरियाणा, साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि में दूसरे और तीसरे दिन भी जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में तीसरे दिन ऑरेंज अलर्ट उष्ण लहर के लिए भी दी गई है। और उसके अलावा दूसरे दिन के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ ओलावृष्टि की जो चेतावनी है उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है सब हिमालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ साथ असम और मेघालय। उसके अलावा आंतरिक कर्नाटका और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन, तेज या तूफानी हवा और वज्रपात के लिए। उसके अलावा येलो वार्निंग मेघ गर्जन वज्रपात के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगई पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उसके साथ साथ रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों में जारी रहेगी। उसके अलावा तीसरे दिन भी लगभग यही स्थिति बनी रहेगी। ये दक्षिण के जो अधिकांश राज्य है उसमें मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी रहेगी, येलो वार्निंग जारी रहेगी। उसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग जारी रहेगी। साथ साथ हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ऑरेंज वार्निंग दी गई है भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी वर्षा की एकाध स्थानों में संभावना है। अगर हम चौथे और पांचवें दिन की बात करें तो पूरे देश के जो मध्य और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाके क्षेत्र हैं, साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज वार्निंग दी गई है उष्ण लहर और भीषण उष्ण लहर के लिए। उसके अलावा दक्षिण क्षेत्रों में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है और मेघ गर्जन वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है चौथे और पांचवें दिन। और साथ साथ चौथे दिन जम्मू कश्मीर और में भी मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा पांचवें दिन जो उष्ण लहर से लेके भीषण उष्ण लहर की चेतावनी है वो देश के जो मध्य भाग और उत्तर पश्चिमी भाग साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र है, खासकर जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जुड़े हुए उन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है उष्ण लहर से लेके भीषण उष्ण लहर की स्थिति के लिए। इन सभी राज्यों के नाम है पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके अलावा उष्ण लहर चेतावनी जो येलो वार्निंग में है उसके लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में, उसके साथ साथ बिहार, उसके साथ साथ झारखंड में भी दी गई है। पश्चिम बंगाल में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है पांचवें दिन।
छठे और सातवें दिन के लिए जो भीषण उष्ण लहर से लेकर उष्ण चेतावनी केवल पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के लिए दी गई है, जो सातवें दिन भी जारी रहेगी। उसके अलावा येलो वार्निंग उष्ण लहर के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साथ साथ पूर्वी राजस्थान में जारी की गई है, जो सातवें दिन भी जारी रहेगी। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज तूफानी हवाओं के लिए चेतावनी बिहार, गंगई पश्चिम बंगाल और झारखंड में जारी रहेगी, दी गई है, जो सातवें दिन भी जारी रहेगी। और भारी वर्षा की संभावना केरला और अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में है, जो छठे दिन और सातवें दिन में केवल असम और मेघालय के लिए जारी की गई है, और केरला के लिए भी। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी तेज और तूफानी हवाओं के साथ साथ वज्रपात मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई है, जो छठे सातवें दिन दोनों दिन जारी रहेगी। अब हम उष्ण लहर की स्थिति के कारण संभावित प्रभाव और सुझावों के लिए बात करेंगे। लंबे समय तक धूप में रहने या भारी काम करने वाले लोगों में उच्च तापमान और गर्मी से होने वाली बीमारियों के लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है। पर्याप्त पानी पिए, प्यास न लगने पर भी। सामान्य जनता के लिए मध्यम तापमान और गर्मी सहनीय है, लेकिन शिशुओं, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों जैसे संवेदनशील व्यक्तियों के लिए मध्यम स्तर की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हो सकती हैं। धूप में निकलने से बचें, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, अपना सिर ढके, कपड़े, टोपी या छाते का उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।